नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि ये 2 डिजिट्स हैं, इसको ए बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, k1/m k2/m। यहाँ पे k1 और k2 जो है और m जो इंटीजर्स हैं, इनके वैल्यूज़ में पुट करके हमें प्रूफ करना है कि जो k2 में से अगर k1 मैंने माइनस करेंगे, k1 माइनस करेंगे तो 6 से वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है m वो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए एग्जैक्टली। हमें उसमें से 5 रैशनल नंबर निकालने हैं a और b के बीच में, और हमें वो इंटीजर भी सेम फाइंड करने हैं। एक्सप्लेन वाई कंडीशन, जो कंडीशन है कह रहे हैं इस कंडीशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा था इन्होंने कि 2 वैल्यूज़ हैं जो कि हैं, पहले हम लिखेंगे गिवन वैल्यूज़ कौन कौन सी थी। ए किसके इक्वल था 7/12, और b किसके इक्वल था 5/6। ठीक है, इन्होंने कहा था इसको k1 और k2 पे शो करना है। हमें क्या दिया हुआ था k1/m और k2/m, यानी कि हमें इतना तो समझ आ गया जो m है यानी डिनोमिनेटर है, ये दोनों इक्वल हैं, ये तो हमें समझ आ गया। बट यहाँ पर ये तो हमें समझ आ गया कि जो ये वैल्यू है न्यूमिनेटर की वो k1 और k2 हो गई, इन्होंने गिवन किया भी हुआ है, लेकिन m इक्वल है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। वी शुड मेक डिनोमिनेटर इक्वल। ठीक है, कैसे करेंगे, ये क्या है 7/12। 2 मेथड हैं इसके, चाहे आप एलसीएम लेके कर लो, चाहे आप ये रखो 6, ये क्या है 12 है, 6 की टेबल में 12 किस पे आता है 2 पे, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 2 = 10 और 6 2 = 12। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मेरे पास अब ये हमारे पास वैल्यू हो गई, ये मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, इन्होंने यही तो बोला था इसी के ऊपर डिपेंड कर, आपको इसी के ऊपर सॉल्व करना है वैल्यू। ये हमें पता लग गया k1 किसके बराबर है 7 के, और k2 किसके बराबर है 10 के, ये भी समझ आ गया। ठीक है ना, 7। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, देखो आगे इन्होंने क्या कहा है थर्ड क्वेश्चन में, क्योंकि डिनोमिनेटर m है, ये हमें समझ आ गया। अब ये भी कंडीशन इन्होंने कहा है आर इंटीजर्स एंड k2 - k1 ग्रेटर देन 6। हमें अब ये कंडीशन सॉल्व करनी है कि जो k2 - k1 है ये 6 से बड़े होने चाहिए, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। k2 - k1 किससे बड़ा होना चाहिए 6 से, जबकि यहाँ पे मेरे पास k2 कितना है 10, k1 क्या है 7, तो क्या ये 6 से बड़ा है, नहीं है ना। तो जो इन्होंने वैल्यू हमें गिवन की है क्या वो उससे बड़ी है, तो नॉट पॉसिबल, ये हमने लिख दिया। अब हमें इस कंडीशन को पहले फुलफिल करना है, ये कंडीशन हमें पहले फुलफिल करनी है। हम इस पे सॉल्व करेंगे 7/12 इंटू 3/3 10/12 3/3 बेस सेम हो जाएगा ना। 7 3 = 21, 12 3 = 36, 10 3 = 30, 12 3 = 36। देखो 30 - 21 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए था, तो हाँ जी ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई ना फुलफिल। ठीक, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं ये देखो, अब हमें उसमें से राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें वो नंबर भी चाहिए। अब ए क्या था हमारे लिए, ए था हमारे लिए 7/12 था, और बी क्या था हमारे लिए, बी था हमारे लिए 10 सॉरी ए क्या था हमारे लिए 21/36 था, और बी क्या था हमारे लिए 30/36। इसके बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो
तो निकल आएंगे आराम से, है ना। ट्वेंटी फोर अपन में 36, 25 अपन में 36 और 26 अपन में 36 निकलेंगे तो 9 नंबर। लेकिन आप कितने भी जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। ये 5 नंबर हमने फाइंड कर दिए। अगली कंडीशन भी तो कह रहे हैं, देखो